हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। वेलकम साथियों, स्वागत है प्रधानमंत्री आवास योजना की इस खास वीडियो में। आज की वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना में आप लोगों को कैसे आवेदन करना है। जो सर्वे शुरू हुई है, गांव-गांव शहर में सर्वे हो रही है इस टाइम पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव-गांव में जो कर्मचारी लोग हैं, रोजगार सेवक हैं, जो सचिव हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ क्लियर जानकारी बताने वाले हैं कि कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, यानी कि पीएम आवास योजना का बेनिफिट ले सकता है और कौन कौन अपात्र हैं, कौन पात्र नहीं है। सारी जानकारी, क्लियर जानकारी बताने वाले हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक वॉच करना है आप लोग। जैसा कि हरिभूम न्यूज पेपर है, उसमें आर्टिकल छापा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण का सर्वे शुरू हो गया है, यानी कि सर्वेक्षण शुरू हो गया है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार 31 मार्च तक जुड़वा सकते हैं अपना नाम, यानी कि जो पात्र परिवार हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। इस आर्टिकल में सारी जानकारी बताई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वितीय चरण के लिए सर्वे शुरू हो गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को आने वाले 5 वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है, यानी कि जो वित्तीय वर्ष की समय अवधि बताई है 2024 से 25 से और 2028 से 29 तक की मंजूरी दी है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने विकास प्लस की सूची को अद्यतन करने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 शुरू किया, यानी कि जो आवास प्लस जो ऐप है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अप्लाई भी कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है, यानी कि 2025 से 2028-29 तक की मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आवास प्लस की सूची में अद्यतन करने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 शुरू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे जिले में ग्राम पंचायत में नियुक्त किए गए सर्वे सचिव रोजगार सहायक करेंगे, यानी कि आप लोगों के गांव में जो लोगों के गांव का जो सचिव है और जो रोजगार सेवक है, दोनों मिलकर वो सर्वे करेंगे। सर्वे कार्य आवास प्लस ऐप 2024 से किया जाएगा, यानी कि सर्वे आवास का कार्य है 2024। जो ऐप सरकार ने बनाया है, जो ऐप सरकार की तरफ से जारी किया गया है आवास प्लस ऐप, उसके माध्यम से सर्वे की जाएगी। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाइल से ही आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय NIC की ओर से निर्मित किया गया है। NIC की तरफ से निर्मित है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐप जारी किया गया है। इस ऐप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल, यानी कि PMAYG.nic.info.app.html पर भी उपलब्ध है। सर्वे के लिए समस्त जिले, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तरों के अधिकारियों एवं नामांकित सर्वेयर को प्रशिक्षण गया है। सर्वे 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा, यानी कि जो सर्वे इस टाइम पर चल रहा है उसको 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक सर्वे किसी गांव में तो अभी भी सुनवाई नहीं है कि ग्राम में सर्वे होगा या नहीं। लेकिन साथियों, आप लोगों के गांव में सर्वे होगा। आप लोगों का जो सरपंच है, आप लोगों के गांव का जो सरपंच है, उससे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, यानी पता कर सकते हो कि हमारे गाँव में कब सर्वे हो रहा है। बेघर और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण मकान में रह रहे परिवार को मिलेगा आवास। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की है, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये योजना 2016 से शुरू की गई है। इसके तहत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण मकानों में रह रहे परिवार को बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने ऐसे सभी लोगों से कहा है जिनके पास आवास नहीं है। इसके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनके कच्चे मकान हैं या फिर वो जीर्ण शीर्ण मकानों में किसी भी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि या तो कच्चे मकान में रह रहे हैं या झोपड़ी डालकर रह रहे हैं, यानी कि गुजारा कर रहे हैं, कैसे भी रह रहे हों, तो उनके लिए इस योजना का बेनिफिट दिया जा सकता है, मिल सकता है, इस योजना का लाभ मिल सकता है। ऐसे लोगों का आवास भी इस योजना के लिए तहत बनाया जाएगा। इसके साथ ही
पटना का जो आर्टिकल अखबार न्यूज है उसमें भी आर्टिकल छापा गया है। पीएम आवास योजना के लिए सर्वे 10 से शुरू, यानी कि 10 तारीख से 10 जनवरी से सर्वे शुरू हो चुका है। ग्रामीण इलाकों के लाभुकों का नाम जोड़ा जाएगा। आवास ऐप 2024 लॉन्च। राज्य में पीएम आवास योजना में ग्रामीण के तहत आवास विहीन लोगों का नाम जोड़ने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। ये सर्वे 10 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा होगा। आवास विहीन एवं कच्चे घर में रहने वाले परिवार सर्वेक्षण में भाग लेकर अपना नाम योजना की सूची में दर्ज करा सकते हैं। ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दी है। उन्होंने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि अभी कई राज्य में परिवार आवास योजना का लाभ पाने के लिए योग्य हैं, पर उनका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है। योजना के लिए सर्वे भी वर्ष 2018-19 में हुआ था। उसके बाद से अब तक कई नए परिवार बने हैं। ज़रूरतमंदों को योजना का लाभ देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से लाभुकों के सर्वे की अनुमति मांगी गई थी। सर्वे से पहले लाभ सर्वेक्षणकर्ता का निबंधन एवं ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। राजस्व ग्राम की पंचायत के साथ आवास सॉफ्ट पर मैपिंग का कार्य पूरा होने को है। कार्यों को पूरा करते हुए सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। ये सर्वे ग्रामीण आवास सहायक करेंगे। जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक नहीं है वहाँ पंचायत रोजगार सेवक सर्वे करें, यानी कि आप लोगों के गांव में जो पंचायत सहायक होता है वो भी सर्वे कर सकता है। इसके साथ ही अगर आप लोगों के विलेज में, आप लोगों के गांव में पंचायत सहायक नहीं है तो आप लोगों के गांव में रोजगार सेवक सर्वे करेंगे। जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक एवं पंचायत सहायक रोजगार सेवक नहीं है, यानी कि दोनों नहीं है, वहां पर पंचायत सहायक सचिव सर्वे करेंगे। अगर आप लोगों के गांव में पंचायत सहायक नहीं है और रोजगार सेवक भी नहीं है तो आप लोगों के गाँव में सचिव सर्वे करेंगे। राज्य की कुल 80 से 53 पंचायतों में सर्वेक्षण होगा। इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास ऐप 2024 लॉन्च किया है। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों में से सर्वेक्षण कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया है। इसके लिए संबंधित व्यक्तियों को पत्र जारी किया है, यानी कि जानकारी को बताया। इसके साथ ही साथियों जो अपडेट निकल के आ रहे हैं सरकार की तरफ से, इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के हितग्राहियों एवं ऐप के माध्यम से आसानी से कर पाएंगे सेल्फ सर्वे, यानी कि आप लोग स्वयं भी कर सकते हो सर्वे। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ रेगुलर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर इस जानकारी को अपडेट किया गया है, यानी कि सारी जानकारी ऑफिशियल है। पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट MP की तरफ से यहाँ पर भी जानकारी को प्रकाशित किया गया है, जिनकी शुरू हो चुका है 31 मार्च जो इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ ही जो सर्वे की लास्ट डेट आप लोगों को मैंने बताई दी है। अगर आप लोगों के गांव में रोजगार सेवक या सचिव आते हैं तो आप लोगों के गांव में एक आधार कार्ड मांगा जाएगा आपसे। इसके साथ ही आप लोगों से जो नरेगा का जॉब कार्ड होता है उसको भी मांगा जाएगा, क्योंकि आप लोगों का फेस अथॉरिटी से पूरा डाटा, बायोडाटा उस ऐप पर अपलोड किया जाएगा। जैसा कि आप बहुत से ग्राम पंचायतों में इस टाइम पर सर्वे हो चुका है और हो रहा है। इस दूसरा चरण शुरू हो चुका है, अब तीसरा चरण भी चलने वाला है। अगले मंथ से तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग पात्र हो तभी आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हो, अन्यथा आप लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हो। सरकार ने इसी कारण से सर्वे शुरू किया है, क्योंकि जो कच्चे मकान में रहते हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके और जो झोपड़ी में रहते हैं उनको भी पक्का मकान मिल सके। इस योजना के तहत 1,20,000 रुपये सभी लाभार्थियों के खाते में भेजे जाते हैं 3 किस्तों में। पहली किस्त आती है 40,000 की और दूसरी 40,000 की और तीसरी किस्त 40,000 की, यानी कि 3 किस्तों में लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान जी ने ऑफिशियली अपडेट किया है। हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। तो आपके मोबाइल में आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो। सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो
और जनता को पूरा हक और अधिकार मिले। लोगों ने लाइव सुन लिया शिवराज सिंह जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने भी जानकारी को अपडेट किया है। आई होप साथियों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।